आराध्य देव के चरणों में सत सत वंदन। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम पावन परमाराध्य युग पुरुष, शांति पुरुष, अमृत पुरुष, तीर्थंकर के प्रतिनिधि, हमारे भगवान, हमारे आचार्य श्री महाश्रमण जी को मैं कोटिशः वंदना ज्ञापित करता हूँ। वंदना करता हूँ हमारे धर्म संघ के सभी साधु साध्वियों को और आभार व्यक्त करता हूँ अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद को और साथ में उसके आध्यात्मिक पर्यवेक्षण योगेश मुनि को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि सामने जो पोषवदी दशमी भगवान पार्श्वनाथ की जन्म जयंती आ रही है, उस पे मैं अपने भाव, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करूं, अपने विचार उस पार्श्व के प्रति व्यक्त करूं जिनका नाम आज पूरे विश्व में एक परम पुरुष के रूप में, पुरुषादान्य के रूप में प्रसिद्ध है। आइए उसी भगवान पार्श्वनाथ को सबसे पहले आचार्य सिद्ध सेन द्वारा रचित कल्याण मंदिर के पहले श्लोक से वंदना करते हुए, प्रणाम करते हुए विषय पर आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे उनके जीवन दर्शन की, उनके व्यक्तित्व की, उनके कृतित्व की और उनके विलक्षण विभूतियों की, कि क्या थे हमारे पास और क्या उनका दर्शन, क्या उनकी लाइफ स्टाइल, क्या उनका जीवन आज के युग में, भौतिक युग में कितना रेलेवेंट है, कितना प्रासंगिक है और हमें प्रेरणा देने वाला है। आइए तो स्तुति के चार स्वर। कल्याण मंदिर मुदारम वद्य भेदी भीता भय प्रदमनिंदित मन्नि पद्मम् संसार सागर निमज्जत शेष जंतु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य। कितनी सुंदर रचना, कितनी कैसी काव्य कला। धन्य आचार्य सिद्ध सेन, जिन्होंने अपने भावों की गहराइयों में उतर के भगवान की ऐसी स्तुति की है, ऐसा उन्होंने उनके प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति भावना उड़ेल दी है कि कल्याण के निलय को, कल्याण मंदिर को उन्होंने कहा कि कल्याण प्राप्त दिलवाने वाले को, मनोवांछित फल देने वाले को, पाप का भेदन करने वाले को और जो भयभीत व्यक्तियों को अभय दान देने वाले, सर्व दोष रहित संसार सागर में डूबते हुए समस्त प्राणियों के लिए पोत तुल्य, पोता या मने कि पोत के समान, जहाज के समान पार्श्वजुनेशन के चरण कमल में प्रणाम कर स्तुति करूंगा। ऐसे भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति के बारे में आइए अपने चर्चा करेंगे। पहले उनकी निर्वाण तक की यात्रा, जो 10 भवों का उनका वर्णन मिलता है, उस पार्श्वनाथ के जीव की 10 भवों की यात्रा और कैसे वो निर्वाण तक पहुंचे, एकदम सूक्ष्म में उनकी यात्रा बताता हूं और फिर उनके जीवन दर्शन की ओर अपने आगे बढ़ेंगे। भगवान पार्श्वनाथ का जीव 10वें भव में पुरोहित पुत्र मरुभूति से लेकर राजकुमार पार्श्व तक की है। पहला भव जो मरुभूति से था
और अंतिम 10वां भव राजकुमार पार्श्व तक का था। इस पार्श्वनाथ का जन्म, कुमार पार्श्व का जन्म अश्वसेन राजा की वामा नाम की महारानी की कुक्षी से, और ये आने वाली पोष बदी 10वीं को वाराणसी नगर में विशाखा नक्षत्र में हुआ। हम सब जानते हैं कि उनका आयुष्य 100 वर्ष का था। 30 वर्ष तक गृहस्थ में बिताए और 70 वर्ष का उनको चरित्र आया। 84 दिन के छद्मस्त काल में रह के चेत बदी चौथ को उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। सिर्फ 84 दिन में ये उनकी साधना का, विरक्ति का और उनकी जो तप था उसका प्रभाव था। अब ये जो उनकी निर्वाण तक की यात्रा है, मैं कहूंगा ये यात्रा है कमठ के वैर और पार्श्व की क्षमा की। पूरी यात्रा एक क्षमा की यात्रा है, एक द्वेष की। कमठ के एक तरफ वैर चल रहा है और दूसरी तरफ पार्श्व की क्षमा चल रही है। भगवान पार्श्वनाथ मरुभूति से लेके अगले जन्मों में हाथी बने, 8वें देवलोक में गए, फिर राजकुमार, फिर 12वें देवलोक में फिर राजकुमार, फिर ग्रहवेक, फिर चक्रवर्ती बने अपने पुण्याई के कारण, और फिर 10वें देवलोक में होकर तीर्थंकर चरित्र का बंधन किया और 10वें भव में पार्श्व कुमार बनकर तीर्थंकर गोत्र को प्राप्त किया। और उसी तरफ जो कहानी चल रही थी द्वेष की, उन्हीं के भाई कमठ की यात्रा चली। इन्हीं के साथ साथ पहले कमठ जब वो मरुभूति थे, कमठ उनके भाई बन के आए और भाई के बाद कुछ वैर हुआ और कुछ ऐसा वैर कमठ को हुआ कि उसके बाद सर्प 5वीं नार की, अजगर 6ठे नार की, भील 7वीं नार की, सिंह और कमठ तापस बन के मेघ म्याली बेंतर की तरह वह अपने जीवन को अधोमय बना लिया। भगवान पार्श अपने इन पूरे भावों में इस द्वेष को पार करके और अपनी क्षमा के कारण निर्वाण की यात्रा पे चले गए और लास्ट में उन्होंने तीर्थंकर गोत्र को प्राप्त किया और सिद्ध को प्राप्त हो गए। इसी भगवान पार्श के अब हम उस जीवन दर्शन और सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। मैं उनके बारे में, वैसे तो भगवान पार्श के बारे में जितना कहा जाए बहुत कम है। आचार्य सिद्ध सेन ने, भद्रबहु स्वामी ने, अलग अलग आचार्यों ने उनके बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनकी सिद्धियों के बारे में बहुत कुछ चर्चा की है। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ उनकी सारी को मैं 5 सूत्रों में उनकी विशेषताओं को, उनकी विभूतियों को, उनकी उपलब्धियों को, उनके मेन गुणों को मैं 5 बिंदुओं में समेटने का प्रयास कर रहा हूं और वो 5 विशेष गुण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि वो क्या थे उनके मेन सिद्धांत, क्या था उनका तप, क्या था उनका मेन दर्शन, जिसके आधार पे इतनी जल्दी 10 भवों के भीतर उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया मरुभूति से लेके। और क्या देवलोक और क्या राजकुमार बिना कोई अधिक वेदना सहते हुए, बिना कोई लंबा चौड़ा क्रिया कौशल करते हुए बड़ी आसानी से जो मोक्ष को प्राप्त किए, क्या था उनका जीवन दर्शन, जो आज भी जिसको कहते हैं कि पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में आज जो मैक्सिमम वर्शिप तीर्थंकर है, जो महावीर के शासन काल में भी पार्श की स्तुति, पार्श के मंदिर ज्यादा है, पार्श के अधिष्ठायक देव सबसे ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा देव हैं जो उनकी स्तुति में रहते हैं। 108 रूप में पूजित किए जाते हैं ऐसे भगवान पार्श, जो मंत्र शास्त्र में प्रमुख है, मंत्रों के अधिपति हैं, जिनके नाम स्मरण से ही भवसागर पार हो जाता है, कष्टों का नाश हो जाता है, उपसर्गों से त्राण के लिए भगवान पार्श के मंत्रों का जाप, स्मरण और स्तुति सब जगह गाई जाती है। रिद्धि सिद्धि के लिए भगवान की स्तुति पद्मावती देवी अधिष्ठायक होने के कारण उन्हीं की जाती है। भगवान महावीर ने उन्हें पुरुषादानी के नाम से संबोधित किया है। ऐसे पार्श्वनाथ के दर्शन की तरफ हम चलते हैं और आइए उनके पहले दर्शन, पहला सिद्धांत की बात करते हैं। भगवान पार्श ने सबसे ज्यादा महत्व दिया क्षमा को। उनकी जीवन यात्रा, उनका जीवन दर्शन एक क्षमा का यात्रा है। क्षमा की विरल और अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की है भगवान पार्श ने। 10 भव में कमठ का जीव भगवान के जीव को अपनी वैर के कारण मारता रहा, अलग अलग रूपों में, जिसको जो बताया गया
कि कभी सर्प बन के, कभी अजगर बन के, कभी भील, कभी सिंह, कभी कमठ तापस बन के और लास्ट में मेघमाली व्यंतर देव के रूप में भी भगवान को कष्ट देता रहा, उपसर्ग प्रस्तुत करता रहा। लेकिन भगवान ने कहा धर्म वह है जो क्षमा से ओतप्रोत हो, और उन्होंने कितना उपसर्ग गाया, क्षमावान बने रहे। समता से तो उन्होंने उन उपसर्गों को सहा ही, सहिष्णुता से तो सहा ही, लेकिन क्षमावान बने रहे। उस कमठ को भी क्षमा करते रहे। भाई कमठ के व्यभिचार के बारे में राजा को जो उन्होंने सूचित किया, वो इस बोल के किया था कि शायद वह राजा से क्षमा मांग ले और ये जो व्यभिचार आगे न फैले। लेकिन कमठ के जीव ने उनसे घोर वैर बांध लिया, और ये जानते हुए भी जैसे ही लेकिन बड़े कुंठित हुए कि उन्हें इतना कड़ा दंड मिला, पार्श्व क्षमा मांगने चले गए अपने भाई कमठ से, और कमठ ने उन्हीं को मार गिराया। भगवान हर समय, हर पल, पूरे काल में क्षमावान बने रहे। उन्होंने कहा धर्म वह है जो क्षमा से ओतप्रोत हो। आज के जो कहते हैं कि आज के युग में उनकी क्या प्रासंगिकता है, तो आज के हिंसात्मक समाज में जिसमें प्रतिस्पर्धा, भावनात्मक हिंसा, आतंक आदि का बोलबाला है, निजात के लिए अहिंसा तो चाहिए ही, पर साथ साथ में क्षमा का भाव होना भी जरूरी है। प्राणी जगत का सर्वोत्तम गुण है क्षमा। मुझे दो पंक्तियां याद आ रही है। जयाचार्य जी ने अपनी 24वीं में भगवान पार्श की स्तुति में दो शब्द लिखे हैं। जब उन्होंने लिखा, पारस देव तुम्हारा दर्शन भाग भलो नहीं पावे, जिम सूरज खद्यो तो ऊपरे वैर भाव नहीं आने हो, इन विधि प्रभु पिन पाखंडिया ने खद्यो तो सरीखा जाने हो। ऐसे भगवान पार्श्वनाथ का पहला दर्शन था क्षमा का, और इस क्षमा भाव के साथ साथ जैसा बताया गया समता और सहिष्णुता का जीवन रहा। को इतनी समता के साथ एक साधक कैसे जी सकता है, ये अगर हमें सीखना है, जानना है। समता की साधना कैसे हो सकती है? जो कहते हैं समता की साधना ही धर्म है, धर्म वह है जो समता की साधना करे। तो साधक के जीवन में उपसर्ग आना तो स्वाभाविक है, लेकिन उस उपसर्गों को समता के साथ सभी भाव में सब उपसर्गों को सहते हुए सहिष्णुता के साथ सह जाना, यही भगवान पार्श की मेन विशेषता थी। स्वर्ण बाहु चक्रवर्ती के भाव में तीर्थंकर गोत्र का बंद किया, ये उनकी समता भाव में उग्र तपस्या का ही प्रताप था। आज के इस नकारात्मक और प्रतिस्पर्धा पूर्ण युग में समता और सहिष्णुता का समावेश अत्यधिक आवश्यक और शांतिमय जीवन के लिए आवश्यक है। आइए अब हम चलते हैं उनके तीसरे, समता के बाद उनके तीसरे गुण के प्रति, जिसका नाम है अनुकंपा, दया। हमारे महाश्रमण जी का भी बड़ा प्रिय शब्द है अनुकंपा, दया। कहते हैं दया धर्म का मूल है। शायद ये पार्श के जीवन दर्शन से लिया गया है। अगर कहते हैं कि जब धर्म समता ही धर्म है, क्षमा ही धर्म है, तो दया धर्म का मूल है। जिसके दिल में दया नहीं, उसका कहते हैं इमोशनल भावनात्मक विकास नहीं, और अब भावनात्मक विकास नहीं तो आध्यात्मिक भी विकास नहीं। भगवान पार्श्वनाथ ने जब अपने अवधि ज्ञान से देखा कि काठ से जो तापस ने जो वो यज्ञ कर रहा था, तो देखा काठ के अंदर नाग दंपति आग से झुलसते हैं, एक नाग दंपति, तो उनका हृदय करुणा से भर गया और वो तुरंत उनको बचाने दौड़ पड़े। उन्होंने अंतिम क्षण में उस नाग दंपति को नवकार मंत्र सुनाया, शांति प्रदान की, जीवन को सार्थक बनाया, और वही दंपति धनेन्द्र पद्मावती नाग कुमार के रूप में अब ये जन्म लिया। प्राणी मात्र के प्रति इतनी दया, त्रियंश के प्रति भी इतनी दया, अनुकंपा थी। यही कारण है कि आज अत्यधिक सारे मैक्सिमम मनुष्य और सबसे ज्यादा देव उनके आराधक हैं। ये उनका करुणा का, दया का, अनुकंपा का ही प्रभाव है। हम सिद्धसेन जी ने लिखा भी है, त्राय स्वदेव करुणारिद माम पुनीहि
सीदंत मध्य भयद व्यसनाम्बुराशे। ऐसे दयावान हमारे पार्श्व, जिनके बारे में आगे दो और सब बंदियों का मैंने समावेश किया है, जो है विरक्ति और उनकी लोक कल्याण की भावना, तार्याणम। विरक्ति के बारे में चर्चा करें तो मैं यही कह सकता हूं कि भगवान पार्श्व शुरू से ही बड़े विरक्त रहे। बड़ा आश्चर्य की बात है, राजकुमार होने के बावजूद पिता के द्वारा हट करने पे भी इन्होंने राज तिलक नहीं करवाया, राजा नहीं बने अपने 10वें भाव में भी, और वो तो शादी भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने प्रभावती की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए और पिता का मान रखने के लिए शादी तो की, लेकिन अनासक्त बने रहे। ऐसे चक्रवर्ती होने के बावजूद ऐसे अनासक्त, ऐसे विरक्त, जिनको भोग वासना के प्रति कोई आसक्ति नहीं, कोई संसार के प्रति जिनके मन में कोई भी लालसा जिज्ञासा नहीं रही, इस अंधाधुंध दौड़ में भौतिकता के बीच शांति और सुख के लिए विरक्ति के भाव होना कितना जरूरी है। अपनी इच्छाओं को सीमित करना, अपनी इच्छाओं को जितना जरूरत हो उस नीड के आधार पर रखना आज कितना जरूरत है, आवश्यकता है। तो जब तक हमारे जीवन में संयम, तप और विरक्ति नहीं रहेगी, ये भौतिकता का युग हमें कहां ले जाएगा, भव भ्रमण कराता रहेगा। इसी विरक्ति के साथ आज भगवान ने ऐसी मन में, जो उनके मन में थी, इस विरक्ति के कारण ही इतनी जल्दी उनका मोक्ष हो गया और चक्रवर्ती के नेक्स्ट भाव में ही वो पार्श्व के रूप में, पार्श्व राजकुमार के रूप में तीर्थंकर को प्राप्त हो गए, तीर्थंकर श्रेणी को पहुंच गए। 5वां गुण रहा भगवान का तार्याणम। तार्याणम, उनके मन में यही तड़प थी कि मैं लोगों का कल्याण करूं, मैं लोगों को उनके जो भ्रमण में कष्ट पा रहे हैं उनका कैसे मैं मार्गदर्शन करके उनको इस भव भ्रमण से पार करके, कष्टों से दूर करके उनके धार्मिक का विकास करें, उनके अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करें। फिर 24 की 2 लाइन याद आती है, लो कंचन करे पारस काचो, थे कहो कर कुण लेवे हो, पारस तू प्रभु साचो पारस, आप समोकर देवे हो। उनको अपने समान बना देते हैं। ऐसे पारसमणि तार्याणम के कारण भगवान पार्श्वनाथ सभी तीर्थंकरों की तरह तार्याणम तो थे ही, लेकिन उनकी यात्रा सबसे पहली बार उन्होंने देश विदेशों की, दूर दरेशों की भ्रमण किया। वो बोले सिर्फ भारत का ही नहीं, लाखों लोगों का मार्गदर्शन किया। वो साइबेरिया, मिस्र, ईरान, अफगानिस्तान आदि सुदूर देशों तक फैला हुआ पूरे राज्य का भ्रमण किया और लोगों तक उनका मार्गदर्शन किया। कहीं लिखा हुआ है कि महात्मा बुद्ध ने भी 6 वर्ष तक भगवान पार्श्व के धर्म शासन में ही साधना की थी और ये महात्मा बुद्ध के काका भी पार्श्व के ही अनुयायी थे। भगवान पार्श्वनाथ के कई आचार्य उनके समय में उस समय के सभी संप्रदायों पर पार्श्व की साधना पद्धति का विशेष प्रभाव था। ऐसे हमारे पार्श्व जिन्होंने अपने तार्याणम कल्याण भावना के कारण लोगों का कल्याण करने के लिए इतनी यात्रा की। और अब मैं सिर्फ आपको ये कुछ बिंदु बताता हूं आपको कि जिसको लेके हमें लगता है कि पार्श्व की क्या भूमिका रही है। चक्रवर्ती थे, चूंकि प्रबल पुण्याई थी, प्रबल पुण्याई के धनी थे। आज मंत्रों की जब बात आती है तो ये मंत्र शास्त्र में प्रमुख थे, अधिपति थे। मैक्सिमम देव भगवान के, आज 33 करोड़ देव में कहते हैं, मैक्सिमम देव भगवान के आराधक रहे हुए हैं। ये उनकी दया दृष्टि का, ये उनकी पुण्याई का फल था। 108 रूप में पूजे जाते हैं, कहते हैं पार्श्वनाथ के 108 रूप हैं और इनके नाम स्मरण से ही कहते हैं कि भव आदमी का भव सागर पार हो जाता है। और कभी भी कष्टों का उपसर्गों से त्राण के लिए इसके मंत्र ही भद्रभाऊ स्वामी कह गए यहां तक, विसहर फुलिंग मंतम कंठे धारई जो सया मणुओ, तत्स गह रोग मारी दुष्ट जरा जंती सामम।
तो आज किसी के कोई भी कष्ट हो, उपसर्ग हो, त्राण के लिए भगवान पार्श्वनाथ की स्थिति की जाती है। और मैं आपको थोड़ा बताऊं कि कहते हैं कि इनकी स्तुति आज रिद्धि सिद्धि के लिए भी, चूंकि पद्मावती देवी जो इनकी अधिष्ठायिका है आज रिद्धि सिद्धि की देवी है। कहते हैं ओम ह्रीं श्रीं अरहम श्री चिंतामणि कामधेनु कल्प वृक्ष पुरुषादानीय श्री पार्श्वनाथ धनेन्द्र पद्मावती सताय मन मनोवांछितम पूरे पूरे जय विजय करणाय नमः। भगवान की स्तुति करने वाले के सारे मन वांछित पूरे होते हैं। और कैसे पूरे होते हैं, एक मैं और आपको एक पद्य सुनाता हूं उनकी स्तुति में। ओम अमर तरु काम धेनु चिंतामणि काम कुंभ माई श्रीपास नहा सेवा गयान सव्वे विम दासंतम, कि ये कल्प वृक्ष कामधेनु चिंतामणि रत्न और काम कुंभ भी पार्श्व की सेवा करने वाले का दासित्व स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे पार्श्व को मैं कोटि से वंदना, इनके प्रति अपनी अपनी अभिवंदना प्रणाम। और एक मेरे को वही भद्रभाऊ स्वामी का लिखा हुआ उसगर स्तोत्र से एक पद्य याद आता है, उसके साथ मैं अपने विचारों को विराम दूंगा। और उस स्मरण की स्तुति आइए हम सब मिलके करते हैं, जिनको भी आता है साथ में गाएंगे। जो आठों मद का नाश होता है भगवान की उस स्तुति से, आठों कर्मों का क्षय होता है, संसार के आठों भयों का विलोपन होता है, आत्मा के आठों गुणों का उद्भव होता है। ऐसे पार्श्व को मैं वंदना करता हूं, अभिवंदना करता हूं इन 4 पंक्तियों से। ओम नठठ मयठाणे पणठ कमठ नठ संसारे परमठ निट्यठे अठ गुणादि सरम वंदे वंदे। ये हमारी पार्श्व की स्तुति थी, उनका दर्शन था, उनका जीवन था, उनकी यात्रा थी। इसी एक संक्षिप्त भगवान पार्श्व के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। ओम अरहम। यही मंगल कामना करें कि भगवान की शरण में जाके हम सब भी अपना कल्याण करें, अपना आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त करें।